कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद के बाद लखनऊ की पहली सुबह कैसी है, हमारे नुमाइंदे अजीत सिंह ने जायजा लिया। राजधानी लखनऊ का परिवर्तन चौक का ये इलाका है जहां कल सबसे ज्यादा विवाद हुआ था। ये वही जगह है, हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर मैं खुद था और मेरे ऊपर पथराव हुए थे और यहीं पर आगजनी हुई थी। यहाँ के जो सामने का इलाका, वहां पुलिस फोर्स नहीं जा पा रही थी। हम कुछ तस्वीरें आपको आज दिखाना चाहते हैं जो कल से अलग है। नगर निगम ने जरूर इस सड़क को साफ कर दिया, लेकिन यहीं पर हमारी ओबी, ये जगह जो आप देख रहे हैं जहां पर थोड़ा सा पानी और कचरा है, ये वो जगह है जहां पर नेटवर्क 18 की ओबी को जला दिया गया था। यहां हालांकि अब ओबियों को हटाकर थाने पर भेज दिया गया है, जलाया गया था और कई सारी चैनल्स की यहां ओबी जलाई थी। और जो इस सामने का आप जो चौराहा देख रहे हैं, यहाँ जो सब काले कलर का जो आपको कचरे टाइप का जो दिखाई दे रहा है, सब ओबियों के वो हिस्से हैं जो जलकर राख में बदल गए थे। और जो यातायात की जो पुलिस की जो बैरिकेटिंग है, अपने कैमरा पर्सन उपेंद्र से चाहेंगे कि दिखाएं, ये सब पूरे सड़क पर थी और इसके इस पार उपद्रवी लगातार चले आ रहे थे। जो बाएं साइड हमारे बेगम हजरत इनका पार्क है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, बोर्ड है बाकायदा बेगम हजरत महल पार्क का। यही वो गेट है जिससे सबसे पहले उपद्रवी यहाँ पर आए और सबसे पहले हमारी ओबी को निशाना बनाया उन्होंने। उसके बाद पुलिस पर अटैक किया, जो पथराव शुरू कर दिया। और जो पीछे का इलाका है जहां से इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो रास्ता है वो चल रहा है, जो रिक्शे हैं वो आ जा रहे हैं, लोगों का आवागमन जरूर है। और सामने का जो इलाका है, यहाँ पर रोडवेज बसों को फूंक दिया था, कई सारी मोटरसाइकिलों को फूंक दिया था और यहाँ का वो मंजर था जो तहजीब और अदब के, अमन के, इस चैन के शहर में कुछ घंटों की हिंसा ने इस शहर को ठहरा दिया था। हालांकि अब 48 घंटे के लिए जो है सरकार ने इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी है और इसके साथ ही धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और परिवर्तन चौक का इलाका तो शांत इस समय नजर आ रहा है। और कल अगर आप यहाँ ये स्थिति देखते तो आपको लगता कि ये परिवर्तन चौक नहीं, जैसे लगता था कि कश्मीर की घाटी का इलाका हो, लेकिन आज यहाँ का नज़ारा बदल गया। और रात में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी जिलों के कप्तानों को अलर्ट किया है। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त राजधानी लखनऊ में जो है शांति का माहौल है। यहाँ फिलहाल अभी शांति हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और जुमे की नमाज है। लिहाजा पुलिस को कम से कम अगले 12 घंटों तक चौकन्ना रहना होगा राजधानी लखनऊ और इस अमन के शहर को शांत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ, परिवर्तन चौक। उधर लखनऊ के ठाकुरगंज से हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह ने सुबह के हालात का जायजा लिया। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में भारतीय नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जमकर उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान न सिर्फ राजधानी लखनऊ की 2 पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया गया, बल्कि दर्जनों वाहनों में भी आग लगा दी गई, जिसमें न्यूज 18 की ओबी सहित कई मीडिया चैनलों की ओबी को जलाया गया और आम लोगों की बाइकें और कारों को भी आग के हवाला कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान हुई फायरिंग के दौरान जहां 4 लोग घायल हो गए, वहीं एक की मौत के बाद राजधानी लखनऊ की जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि बीते 12 घंटों में अब तक कोई हिंसक घटना सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने विरोध के नाम पर राजधानी लखनऊ की फिजा को खराब करने का प्रयास किया, उसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं ठाकुरगंज की उसी सतखंडा पुलिस चौकी के सामने खड़ा हूं, जहां कल प्रदर्शनकारियों ने जमकर तांडव किया और इस पुलिस चौकी को बेखौफ होकर आग लगा दी गई। इस प्रदर्शन को देखते हुए पहले ही धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर पुलिस पर पथराव किया और फिर जो वाहन खड़े थे, आप देख सकते हैं कि जो पुलिस चौकी के सामने ये 4 व्हीलर वाहन का ये व्हील है, ये टायर है, इसको किस कदर आग लगाई गई होगी। हालांकि अब उन वाहनों को हटा दिया गया, लेकिन उनके निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं, पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो इतने बेकाबू हुए कि मदेगंज पुलिस चौकी को फूंकने के बाद सतकंडा पुलिस चौकी को फूंका और फिर परिवर्तन चौक पर उन्होंने पहुंचकर मीडिया को निशाना बनाया, वहां पर ओबी वैनों को फूंक दिया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे प्रदर्शनकारियों द्वारा जो तांडव मचाया गया उस पर खासा सख्त रुख अपनाया और कल उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ, डीएम, एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ये साफ कर दिया कि
कि इस तरह विरोध के नाम पर तांडव करने वाले प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और यही कारण है कि अब तक इस तरह की पुलिस चौकी को फूंककर राजधानी लखनऊ की फिजा खराब करने वाले करीब 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो लोग इस साजिश में शामिल थे उन पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उनकी भी तलाश की जा रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़